दोस्तों, लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। 28 जुलाई 2025 से आवेदन प्रारंभ हुए थे और 28 अगस्त 2025 तक यहां पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बार एलटी ग्रेड में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। पिछली बार जहां पर सभी विषयों में बीएड अनिवार्य किया गया था, लेकिन कई ऐसे विषय थे जहां पर पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। इस वजह से इस बार कुछ विषयों में बीएड की छूट दी गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें एलटी ग्रेड में, तो 3 विषय ऐसे हैं जहां पर बीएड की ज़रूरत नहीं है। आप बिना बीएड के भी इनमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके स्थान पर यानी बीएड के स्थान पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मांगी गई हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें बिना बीएड का फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हमारे चैनल को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए हम देर ना करते हुए आपको दिखाते हुए क्वालिफ़िकेशन। तो इसी नोटिफिकेशन में जब नीचे की तरफ आएंगे तो सभी विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए, जिन विषयों में बीएड को अनिवार्य किया गया है वहाँ पर ये लाइन लिखी होगी, ध्यान से देख लीजिए कि डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड इन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इन इंडिया। अगर ये लाइन लिख करके आ रही है, इसका मतलब इस विषय में बीएड अनिवार्य है। तो एलटी ग्रेड में बीएड अनिवार्य है। इसी तरह इंग्लिश में देखिए बीएड अनिवार्य है। इसी तरह बहुत सारे विषय में बीएड अनिवार्य, लेकिन जो ऐसे विषय हैं उनका मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। तो सबसे पहला विषय यहाँ पर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कोई भी बीएड की डिग्री नहीं मांगी गई है। कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये आपके पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला, अगर आपने बीई किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से बीई या बीटेक में कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर इन दोनों में कोई नहीं है तो ग्रेजुएट है आप कंप्यूटर साइंस से तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 क्वालिफ़िकेशन हो गए, इन 3 में कोई भी आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। मेल फीमेल सभी के लिए है। इसके साथ ही कुछ और भी क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर में है, उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपके पास ये डिग्री है, ठीक है, मुझे लगता है जो बीसीए वाले कैंडिडेट होंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे। तो आपके पास है तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं एलटी ग्रेड का बिना बीएड के। चौथा, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए किया हुआ है और जो है या बीटेक भी किया हुआ है, मान लीजिए, सब ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर का एक अलग से नीलिट द्वारा कोर्स होता है ए लेवल। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, विषय का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ए लेवल 2 से किया हुआ है तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हो। अब बीटेक वालों के लिए देखिए नीचे दिया गया है बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस अगर आपने बीटेक किया हुआ है और एमसीए किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीटेक किया हुआ है और एमसीए किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बीसीए एमसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए 2 नंबर पे क्या बोला गया, ध्यान समझिएगा। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी बीएड इन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पर वर्ड अलग से जोड़ा गया है। पीछे जो मैंने आपको दिखाए थे तो वो यहाँ तक था, ये वर्ड इसमें अलग से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है, आपके पास अगर बीएड की डिग्री है तो आप इसको लगा सकते हैं, उसमें आपको वेटेज मिल जाएगा, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके से कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, बिना बीएड के भी आप नौकरी पाएंगे, मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशन हो गई जो कि मैंने आपको बताया।
अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विषय को लेकर के। तो दूसरा विषय यहाँ पर है आर्ट्स, कला। कला में बीएड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या है कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। कला में देखिए यहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, पहला ये वाला ऊपर वाला है और दूसरा यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें बीएड आपको लगेगा, बिना बीएड के ये इस क्वालिफ़िकेशन के बेस पर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो नीचे 2 नंबर वाला है उसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। पहले ऊपर वाला बताता हूँ फिर नीचे वाला बताता हूँ। तो अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कला में लिया हुआ है, कला से स्नातक हैं, ठीक है, कला से आपने स्नातक किया हुआ है तो फिर आपको बीएड लगाना पड़ेगा, बिना बीएड के आप नहीं फॉर्म भर पाओगे। लेकिन ध्यान समझना, लेकिन जो दूसरी शर्त यहाँ पर ये नीचे वाली देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन फाइन आर्ट से किया हुआ है यानी बीएफए किया हुआ है आपने, तो फिर बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंपल कला से स्नातक हैं तो बीएड लगेगा, लेकिन फाइन आर्ट से किया हुआ है स्नातक तो फिर आपका बीएड नहीं लगेगा। वो नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि पहला तो ये हो गया बीएफए आपके पास होना चाहिए, दूसरे नंबर पे लिखा है एंड ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी बीएड फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बोली है, यानी कि बीएफए आपने किया हुआ तो बिना बीएड का फॉर्म भर पाओगे कला का, ठीक है। तो 2 विषय मैंने बता दिए। अब यहाँ पर जो तीसरा विषय है वो देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग संगीत का पूछ रहे थे, संगीत में बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर इसमें बीएड बोला गया, संगीत में बीएड आपका लगेगा, बिना बीएड के संगीत का फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन तीसरे विषय की बात कर लेते हैं। तो तीसरा विषय यहाँ पर है आपका फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में बीएड की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग जानते होंगे। फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड लगता है या फिर बीपीई लगता है, तो 2 क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अगर आपने बीपीएड किया हुआ है तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, या बीपीई किया हुआ है तो भी यहाँ पर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें नॉन बीएड छात्रों के लिए ये 3 ही विषय अवेलेबल हैं, पहला कंप्यूटर, दूसरा आपका कला और तीसरा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन। बाकी सभी विषयों में बीएड यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है जो आपके रखते हैं, एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको वेटेज मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने एनसीसी का भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो भी यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो इनको ज़रूर लगाइएगा, कई बार इनका अच्छा लाभ मिल जाता है तो फ़ायदा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ में इतना कहना चाहूँगा कि इस बार एलटी गेट की भर्ती में सिलेबस में बदलाव है, प्री मेंस पैटर्न चेंज किया गया है, तो प्री भी होगा मेंस भी होगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर नीचे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्री में आपको जो है कुल मिला करके जीएस और अपना विषय पढ़ना है। ये आपके सामने देखिए प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जीएस के आपके 60 नंबर का जीएस है, 30 प्रश्न आएंगे और 240 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा जिसके 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, इसके अनुसार आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। अच्छी मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।